this one, we are discussing the summary of chapter number 1. So what chapter number summary talks about? So have a comprehensive revision in this way. Comprehensive, or we can say not that much comprehensive, but a brief summary we are reading hereby. So this one is the chapter number 1, summary of SCPM. तो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट एम्स एट कॉस्ट रिडक्शन. तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का एम है दैट इज कि कॉस्ट को रिड्यूस करना है. मतलब ट्रेडिशनल कॉस्ट क्या करती थी? कॉस्ट रिडक्शन पे एम्फेसिस डालती थी. बट हमें क्या कॉस्ट को रिड्यूस करना है, दैट वी विल डिस्कस subsequently. So it revolved around the central theme that cost cutting always result in enhanced profit. कि हम cost को cut down कर लेंगे तो profit आ जाएगा. Whereas strategic cost management deals with measuring and managing costing and aligning them to the business strategy. Whereas जो strategic cost management है वो deal करता है किसके साथ? with measuring and managing. कैसे हम measure करेंगे, manage करेंगे cost को जो कि align होगा them to the business strategy. तो what does the ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टॉक्स अबाउट? ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का एम था कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाए. इट रिवॉल्व्ड अराउंड द सेंट्रल थीम दैट कॉस्ट कटिंग ऑलवेज रिजल्ट इन एनहेंस प्रॉफिट्स. वेयर एज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट डील करता है विद मेजरिंग एंड मैनेजिंग कॉस्ट एंड अलाइंग दैम टू द बिजनेस स्ट्रेटेजी. के साथ अलाइन करता है कौन सा? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट. उसके बाद फर्दर हमारा आता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स सो दैट दे साइमल्टेनियसली इंप्रूव द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ अ फर्म एंड रिड्यूस कॉस्ट. जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है वो एक एप्लीकेशन है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स की, सो दैट दे साइमल्टेनियसली इंप्रूव द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ अ फर्म. हम क्या बोलते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है फर्म की वो इंप्रूव हो पाए ऑफ अ फर्म एंड रिड्यूस कॉस्ट. कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो पाए और जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है फर्म की वो इंप्रूव हो पाए. तो दिस आर दी basic things which we are discussing hereby. उसके बाद strategic cost management has 3 important pillar ways: strategic positioning, cost driver analysis and value chain analysis. जो strategic cost management है उसके 3 important pillars है. जो strategic cost management है उसके 3 important pillars है. उसमें आता है strategic positioning क्या होगी, cost driver analysis क्या होगा, and what will be the value chain analysis क्या होगा. Value chain is a sequential chain of activity. उसके बाद हम बात करते हैं कि वैल्यू चेन क्या है. दैट इज तो व्हाट इज बेसिकली द वैल्यू चेन एनालिसिस. तो हम क्या बोलते हैं? वैल्यू चेन क्या है? दैट इज व्हाट? दैट इज द सीक्वेंशियल चेन ऑफ एक्टिविटी. वैल्यू चेन इज नथिंग बट द सीक्वेंशियल चेन है एक्टिविटी का विच लीड टू डिलीवरी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. डिलीवरी की जाएगी फाइनल प्रोडक्ट की टू द कस्टमर को. देयर विल बी व्हाट? देयर विल बी द डिलीवरी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट टू द कस्टमर. इट आल्सो डिपेक्ट हाउ वैल्यू यूटिलिटी अक्यूमुलेट्स टू कस्टमर. ये हमें ये भी बताती है कि कैसे वैल्यू अक्यूमुलेट होगी कस्टमर को. टिपिकली इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वन ऑफ द 4 सेकेंडरी एक्टिविटी कैन बेनिफिट एटलीस्ट वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी. टिपिकली इंक्रीज करेगी परफॉर्मेंस ऑफ वन ऑफ द 4 सेकेंडरी एक्टिविटी जो कि बेनिफिट करेगी एटलीस्ट वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी. वैल्यू चेन एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग द एक्टिविटी इनटू वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी. जो वैल्यू चेन एनालिसिस होती है वो क्या बताता है? जो वैल्यू चेन एनालिसिस होती है दैट द सेम इज अ प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग द एक्टिविटी. हम क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे एक्टिविटी को कि वैल्यू एडेड में और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी में विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी. किस ऑब्जेक्टिव के साथ? कि हम एलिमिनेट करेंगे, हम चीजों को एलिमिनेट करेंगे, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को एलिमिनेट करेंगे टू ऑब्टेन कॉस्ट लीडरशिप, ताकि हम कॉस्ट लीडरशिप को ऑब्टेन कर पाए एंड फोकस बाय फर्दर रिसोर्स डिप्लॉयमेंट ऑन वैल्यू एडेड एक्टिविटी टू इंप्रूव द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. तो वैल्यू चेन और वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या डिफरेंस है? हियर वी कैन कंपेयर बोथ टुगेदर बिकॉज दोनों ऊपर नीचे ही दिख रहे हैं. वैल्यू चेन जो है वो एक सिक्वेंशियल एक्टिविटी है जो कि क्या करती है? डिलीवरी करती है फाइनल प्रोडक्ट की कस्टमर को. ये डैपिक करती है कि जो कैसे जो यूटिलिटी है वो अक्यूमुलेट करती है कस्टमर को. टिपिकली हम इंक्रीज करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ वन ऑफ द सेकेंडरी एक्टिविटी. हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ वन ऑफ द सेकेंडरी एक्टिविटी जो कि बेनिफिट देगा एटलीस्ट वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज को. वैल्यू चेन एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैटेगराइजिंग होगी एक्टिविटीज की इनटू वैल्यू एडेड. जबकि वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या होगा? वैल्यू चेन में सिक्वेंशियल एक्टिविटी है, डिलीवरी होगी फाइनल प्रोडक्ट की कस्टमर को. जबकि वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे
कैटेगराइज होगी चीजें द एक्टिविटी इनटू वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है, दैट इज द सेम इज अ प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग द एक्टिविटी। वैल्यू चेन एनालिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां चीजें जो है वो कैटेगराइज होगी वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। किस ऑब्जेक्ट के साथ की जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है वो एलिमिनेट होगी, ताकि आप ऑब्टेन कर पाओगे लीडरशिप एंड फोकस बाय फर्दर प्रोसेसिंग डिप्लॉयमेंट ऑन वैल्यू एडेड एक्टिविटी टू इंप्रूव प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। उसके बाद एक ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेटिव जो है ऑफ वैल्यू चेन इज द वैल्यू शॉप। जो एक ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेटिव जो है ऑफ वैल्यू चेन दैट इज द वैल्यू शॉप, विच इज एसेंशियली एक प्रॉब्लम रेजोल्यूशन मॉडल है। जो प्राइमरी एक्टिविटी है आर द प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड एक्विजिशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चूजिंग अमंग सॉल्यूशंस, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल इवैल्यूएशन। तो हम क्या बोलते हैं, एक ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेटिव जो है ऑफ वैल्यू चेन इज द वैल्यू शॉप। हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेटिव जो है वैल्यू चेन दैट इज व्हाट, दैट इज द वैल्यू शॉप। जो कि बहुत ही ज्यादा एसेंशियली है प्रॉब्लम रिजोल्यूशन मॉडल की, कैसे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होगी। जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो प्रॉब्लम फाइंडिंग है, वो एक्विजिशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, चूजिंग अमंग सॉल्यूशन, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल इवैल्यूएशन। उसके बाद जो स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग है वो रिफ्लेक्ट करता है चॉइसेस अ कंपनी मेक्स अबाउट द काइंड ऑफ वैल्यू इट क्रिएट एंड हाउ दैट वैल्यू विल बी क्रिएटेड डिफरेंटली देन राइवल्स। हम क्या बोलते हैं, दैट व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग। स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग क्या है, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग जो है वो रिफ्लेक्ट करती है चॉइसेस अ कंपनी मेक्स अबाउट द काइंड ऑफ वैल्यू इट क्रिएट। व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग। स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग किसे कहते हैं, स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग जो है वो रिफ्लेक्ट करती है कौन सी ऐसी चॉइसेस है अ कंपनी मेक्स अबाउट द काइंड ऑफ वैल्यू जो वो क्रिएट करने वाली है, एंड हाउ दैट वैल्यू विल बी क्रिएटेड डिफरेंटली देन राइवल। कैसे वो वैल्यू जो है वो क्रिएट होगी डिफरेंटली देन राइवल से। स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग शुड ट्रांसलेट होगी इनटू आइदर वन ऑफ द टू थिंग्स। प्रीमियम प्राइस, प्रीमियम प्राइस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन एंड अ लोअर कॉस्ट, दैट इज द कॉस्ट लीडरशिप। दैट इज व्हाट, दैट इज द कॉस्ट लीडरशिप। तो जो स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग होती है वो रिफ्लेक्ट करती है चॉइसेस अ कंपनी मेक्स, कौन सी ऐसी चॉइसेस है। स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग इज व्हाट, कि कैसे रिफ्लेक्ट करती है चॉइसेस अ कंपनी मेक्स अबाउट द काइंड ऑफ वैल्यू, किस तरीके की वैल्यू ये क्रिएट करी है, एंड हाउ दैट वैल्यू विल बी क्रिएटेड डिफरेंटली, कैसे वो डिफरेंट तरीके से देन राइवल से वो क्रिएट कर रही है। स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग शुड ट्रांसलेट करेगा इनटू आइदर ऑफ द टू थिंग्स, दैट इज दी प्रीमियम प्राइस की डिफरेंशिएशन क्या, और लोअर कॉस्ट कॉस्ट लीडरशिप। दो चीजें को यूज करके, जैसे कि डिफरेंशिएशन और दी कॉस्ट लीडरशिप। Cost driver analysis includes the examination, quantification, and explanation of the monetary effects of cost driver associated with an activity. Cost driver analysis जो है उसमें include होता है about includes the examination, उसमें क्या होगा, examination होगा, quantification होगा, explanation होगा of the monetary effect of cost driver associated with an activity. What is the cost driver analysis? Cost driver analysis क्या होता है? What is basically the cost driver analysis? That includes उसमें examination होगा, quantification होगा, explanation होगा। What is cost driver analysis? Cost driver analysis क्या होता है, उसमें includes होगा the examination होगा, there will be what, there will be the examination होगा, quantification होगा, explanation होगा, monetary effect of cost driver जो कि associated होगा with an activity. Company must search out white spaces in the industry, which usually means competing on either one of two fronts, a premium price, that is differentiation, or a lower cost cost leadership. Company must search out white space. हम क्या बोलते हैं, company must search out, कंपनी को क्या करना चाहिए, इट मस्ट सर्च आउट वाइट स्पेस इन द इंडस्ट्री, यूजुअली मींस competing on either one of the two fronts, a premium price, that is the differentiation, or the lower cost, that is the cost leadership. It is possible to compete on low cost and be differentiated at the same time. हम क्या बोलते हैं, it is practically possible है कि हम compete करें low cost, हम कॉस्ट जो है वो कम रखें, एंड बी डिफरेंशिएटेड एट द सेम टाइम, डिफरेंशिएशन भी क्रिएट हो। बट कंपनी दैट ट्राई टू ऑल द थिंग्स टू ऑल कस्टमर कैन वाइंड अप गेटिंग स्टक इन द मिडल। पर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल, मतलब ऐसा चाहते हैं ऐसा, बट ऐसा होता नहीं है, और वो जो है वो लिक्विडेशन वाली सिचुएशन में चली जाती है, somehow वो मिडल में स्टक हो जाती है। स्ट्रैटेजिक मिस्टेक दैट माइकल पोर्टर कॉज द केस ऑफ दैट, और स्ट्रैटेजिक मिस्टेक दैट माइकल पॉटर से बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट दी द केस ऑफ दैट। इस पर्टिकुलर ये जो पैरा है इस पे भी एमसीक्यूज है, इफ यू सर्च आउट इन द बीयर्स एमसीक्यू तो वहां पे भी ये पर्टिकुलर पार्ट आपको मिल जाएगा। तो कंपनी जो है वो चाहती है कि वो डिफरेंशिएशन भी अपना ले, कॉस्ट लीडरशिप भी अपना ले, पर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। एंड ये जो सिचुएशन है जहाँ पे हम मिडिल में फंस जाते हैं, दिस टर्म इज टू बी कॉल्ड एज दिस पर्टिकुलर
फ्रेज। उसके बाद टू कमांड अ प्रीमियम प्राइस, व्हेन वी हम क्या बोलते हैं, टू कमांड अ प्रीमियम प्राइस, जब हम कमांड करेंगे प्रीमियम प्राइस, अ कंपनी मस्ट डिलीवर डिस्टिंक्टिव वैल्यू टू कस्टमर्स। हम क्या बोलते हैं, टू कमांड अ प्रीमियम प्राइस, व्हाट वी वांट टू डू हियर बाय इज टू कमांड अ प्रीमियम प्राइस, हमें कमांड करनी है एक प्रीमियम प्राइस। अ कंपनी मस्ट डिलीवर डिस्टिंक्टिव वैल्यू टू कस्टमर, कंपनी क्या चाहती है कि वो एक अलग वैल्यू दे कस्टमर को। टू compete on a cost, company must balance the price with acceptable quality and become lowest cost producer, कि वो क्या हो, लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हो इन एन इंडस्ट्री में। A business model explain how a business works and the economic logic behind it। एक business model ये explain करता है कि कैसे एक business work करेगा, कैसे एक business work करेगा, और what will be the economic logic behind it, और क्या economic logic रहने वाला है। It is a way of representing and communicating how an organization create value for itself while delivering product or service for customer। It is a way of representing and communicating। ये एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम represent करते हैं चीजों को, कम्युनिकेट करते हैं कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिएट करेगी वैल्यू फॉर इटसेल्फ, खुद के लिए, एंड वाइल डिलीवरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस, और कस्टमर के लिए जब वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को डिलीवर करेगी। अलेक्जेंडर ओस्टवाल्डर proposes a 9 element business model canvas wherein the 4 element pertaining to cost। जो अलेक्जेंडर ओस्टरवाल्डर है उन्होंने प्रपोज किया है टोटल 9। दे हैव प्रपोज द 9 element ऑफ बिजनेस मॉडल कैनवास की उन्होंने नो मॉडल बताया है, वेर इन 4 element पर्टेनिंग टू कॉस्ट, और जो 4 element है वो किससे पर्टेन रखते हैं, वो पर्टेनिंग रखते हैं टू दी कॉस्ट से। उसमें क्या आएगा, की पार्टनर्स क्या है, व्हाट आर द की एक्टिविटीज क्या है, की रिसोर्सेस क्या है, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो 4 एलिमेंट जो है वो कॉस्ट से रिलेटेड है। अलेक्जेंडर ऑस्टरवाल्डर ने प्रपोज किया है 9 element बिजनेस मॉडल कैनवास के। हम क्या बोलते हैं, अलेक्जेंडर ऑस्टरवाल्डर ने प्रपोज किए हैं 9 element। दे हैव प्रपोजेस द 9 element, इन्होंने 9 element बताया है बिजनेस मॉडल कैनवास के, जहां पे जो 4 element है वो पर्टेन करते हैं कॉस्ट से। 4 एलिमेंट जो है वो पर्टेन करते हैं कॉस्ट से। उसमें है की पार्टनर्स क्या होगा, की एक्टिविटीज क्या होगी, की रिसोर्सेस क्या होगा, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अलेक्जेंडर ऑस्टरवाल्डर ने प्रपोज किए 9 element बिजनेस मॉडल कैनवास। हम क्या बोलते हैं, अलेक्जेंडर ऑस्टरवाल्डर ने प्रपोज किए 9 element बिजनेस मॉडल कैनवास। अलेक्जेंडर ऑस्टरवाल्डर ने प्रपोज किए हैं 9 element। दे हैव प्रपोजेस द 9 element बिजनेस मॉडल कैनवास वेर इन द 4 element पर्टेनिंग टू कॉस्ट, जिसमें से 4 element जो है वो किससे पर्टेन करते हैं, वो कॉस्ट से पर्टेन करते हैं। उसमें है की पार्टनर्स, की एक्टिविटी, की रिसोर्सेस, कॉस्ट स्ट्रक्चर। 4 element जो है वो कॉस्ट से पर्टेन करते हैं कि की एक्टिविटीज मतलब की दैट इज व्हाट, पार्टनर कौन है, एक्टिविटी क्या है, रिसोर्सेज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद ऑन लेफ्ट साइड ऑफ कैनवास आर कंडक्टेड टू अनदर 4 element पर्टेनिंग टू रेवेन्यू। 4 element जो है वो रेवेन्यू से, रेवेन्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप्स क्या है, चैनल क्या है, कस्टमर के सेगमेंट्स क्या है, रेवेन्यू के स्ट्रीम्स क्या है। और ऑन राइट हैंड साइड कैनवास थ्रू 9 element दैट इज वैल्यू प्रपोजिशन। तो हम क्या बोलते हैं, ये सारे ऑन राइट साइड ऑफ कैनवास थ्रू 9 element, 9th element है जो कि है वैल्यू प्रपोजिशन। 4 हमने बातें की कॉस्ट से रिलेटेड, की कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या मतलब कि क्या था वो, की पार्टनर्स क्या है, एक्टिविटी क्या है, रिसोर्सेस क्या है, कॉस्ट का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद फिर हमने 4 बातें जो है वो रेवेन्यू से रिलेटेड की थी, कि रेवेन्यू की स्ट्रीम्स क्या है, रिलेशनशिप्स क्या है, कस्टमर क्या है, चैनल क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप्स क्या है, चैनल्स क्या है, कस्टमर के सेगमेंट्स क्या है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है। राइट साइड ऑफ कैनवास थ्रू 9th element दैट इज द वैल्यू प्रपोजिशन। 9th element क्या है, दैट इज नथिंग बट द वैल्यू प्रपोजिशन। तो हम क्या बोलते हैं कि ये 4 element, ये 4 element और 9th element। 9th element में क्या आता है, वैल्यू प्रपोजिशन। 9th element में क्या आता है, वैल्यू प्रपोजिशन। 4 element में क्या आता है, कस्टमर के रिलेशनशिप्स क्या है, चैनल्स क्या है, कस्टमर सेगमेंट क्या है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है, कस्टमर के रिलेशनशिप्स क्या है, चैनल्स क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप्स कैसी है, कस्टमर के रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है, कस्टमर कौन से मतलब कौन सा कस्टमर सेगमेंट्स है, और चैनल्स क्या है। तो ये सारी चीजें 9th one इज द वैल्यू प्रपोजिशन। उसके बाद दैट इज द बिजनेस मॉडल ये था। अब वैल्यू प्रपोजिशन कैनवास के दो साइड्स है। विद द कस्टमर प्रोफाइल बिजनेस कैन हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कस्टमर के कैरेक्टर के साथ। विद द वैल्यू मैप बिजनेस डिस्क्राइब हाउ इट इंटेंड टू क्रिएट, कैसे वो क्रिएट करने वाला है वैल्यू फॉर दैट कस्टमर। बिजनेस अचीव फिट बिटवीन द टू व्हेन वन मीट्स द अदर। बिजनेस जो है
अचीव करेगा फिट बिटवीन द टू व्हेन जब एक दूसरे से मिलेगा. बिजनेस इज सेट टू अचीव अ प्रॉब्लम सोल्यूशन. हम क्या बोलते हैं, बिजनेस इज सेट टू अचीव अ प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट एंड व्हेन द फीचर ऑफ बिजनेस वैल्यू प्रोपोजिशन में परफेक्टली मेच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर customer segment profile. When the market validate this match and value proposition, business value proposition get traction with the real customer, business achieve the product market fit. तो हम क्या बोलेंगे कि business जो है वो achieve कर लेगा the product market fit. तो business is set to achieve a problem solution. हम क्या बोलते हैं, business is set to achieve a problem solution fit when the features of business value proposition में perfectly match कर रहा है the characteristics of your customer segment profile. When the market validate this match and business value proposition get traction with real customer, business achieve the product market fit. उसके बाद आता है हमारा that is the external environment compromising the factor that are beyond the control of. external environment जो है वो compromise कर लेता है कुछ factors को जो कि beyond the control होता है of organization, outside the organization boundary but having influences on organization, its performance and strategic position. So external environment is then broken down होते हैं two categories में for future analysis called the remote environment and the industry operating environment including the competitive environment. two categories में जो है वो further breakdown होते हैं, broken down होते हैं, उसे हम बोलते हैं further analysis. उसे हम क्या बोलते हैं, further analysis called the remote environment and the industry operating environment including the competitive environment. The same is to be broken down into the two categories होते हैं. The same is to be broken down होते हैं two categories में for future analysis जिसे हम remote environment भी बोलते हैं और industry operating environment including the competitive environment. उसके बाद an industry is a group of company. industry क्या होती है, what is industry? That is a group of companies जो कि relatively comparable होती है based on their primary business activity. These give वो segment होते हैं inside the industry. industry classification है typically group होती है into larger categories जिसे हम sectors बोलते हैं. जिसे हम क्या बोलते हैं basically, जिसे हम sectors बोलते हैं. तो industry analysis जो है वो conventionally perform की जाती है. तो ये सब तो इंडस्ट्री जो है वो ग्रुप है कंपनी का जो रिलेटिवली कंपैरेबल होती है बेस्ड ऑन द प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी. दीज देयर आर सेगमेंट होते हैं इनसाइड द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन जो है टिपिकली ग्रुप होती है इनटू द लार्जर कैटेगरीज जिसे क्या बोला जाता है, सेक्टर्स बोला जाता है. इंडस्ट्री एनालिसिस वाज कन्वेंशनली परफॉर्म की जाती है यूजिंग द पेस्ट फ्रेमवर्क. व्हाट इज द पेस्ट फ्रेमवर्क? इज द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल. व्हाट इंडस्ट्री एनालिसिस जो है वो कन्वेंशनली परफॉर्म किया जाता है यूजिंग द पेस्ट फ्रेमवर्क. what is PACE framework is the political, economic, social and technology. But this approach has been evolved to reflect the dynamics of the business environment, to pastel with add-on of the environment and legal issue and now to steeple with add-on of ethical aspects. तो हम क्या बोलते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं कि what is the business, ये क्या है, these are the four things: political, economical, social and technological. Industry analysis was conventionally performed using the PACE framework: political, economic, social and technology. But this approach has been evolved to reflect the dynamics of the business environment, to pastel with add-on of environment and legal issue and now to steeple with add-on of ethical aspects. All five competitive forces jointly determine करता है the intensity of industry competition and profitability. ये जितने भी competitive forces है वो jointly determine करते हैं that what will be the intensity, industry की competition क्या होगा, profitability क्या होगी. तो हम क्या बोलते हैं, ये जितने भी five competitive forces है वो jointly determine करते हैं कि what will be the intensity क्या होगी industry competition की and profitability, and the strongest force or forces are governing and becoming crucial from point of view of strategy formulation. So five forces है वो enumerated है by Porter's five forces model are kept on changing and this makes the model a dynamic analytical tool. और इसकी वजह से क्या होगा कि वो मॉडल को एक डायनामिक एनालिटिकल टूल बनाता है. Market consists of business firm that is selling the product or rendering the service in addition to buyer who is buying or hiring them. तो market consists of businesses. Market में क्या होता है? What comes under the market consists of business that firm is selling the product को sell किया जा रहा है, render किया जा रहा है service को in addition to buyer who is buying and hiring them. A market segment is a category of customer who have similar likes or dislikes so in an otherwise homogeneous market. What is market segmentation? एक ऐसी process है जहाँ आप divide करोगे broad target customer base को और business market को into the small but more defined subgroups of customer based on some type of share characteristics such as demographic, interest, needs or location. Basis of segmentation can be, basis क्या हो सकता है, what can be the basis of segmentation? It can be product, demographic,
साइकोग्राफिक, बिहेवियरल एंड जोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो प्रोसेस है, कैसे आप डिवाइड करोगे ब्रॉड टारगेट कस्टमर बेस को और बिजनेस मार्केट को इनटू द स्मॉल बट मोर डिफाइंड सब ग्रुप ऑफ कस्टमर बेस्ड ऑन सम टाइप ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज द डेमोग्राफिक, interest, needs or location. Basis of segmentation can be product, demographic, psychographic, behavioral and geographic characteristics. Basis of competition is that reason why your customer chooses your over your competitor. Basis of competition क्या हो सकता है कि क्यों जो कस्टमर है आपका प्रोडक्ट चूज करे इंस्टीड ऑफ एनीबडी, मतलब इंस्टीड ऑफ योर कॉम्पिटिटर की जगह आपको ही चूज करे, ऐसा क्या रीजन होना चाहिए, ऐसा क्या रीजन है बेसिकली। तो देर आर सर्टेन फैक्टर्स कॉल्ड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। कुछ फैक्टर्स होते हैं ऐसे जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इन एवरी इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है टू सक्सेस ऑफ एन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में की सक्सेस के पीछे उसके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होते हैं। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के पीछे उसके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होते हैं और कैसे वो सस्टेन कर रही है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फर्दर विद ईच जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होते हैं, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है जो कि अटैच होंगे टू मेजर दी परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग दैट सेड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। सो कोर कॉम्पिटेंसीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ यूनिकनेस होते हैं। core competencies matlab what, that is a uniqueness, that is what, that is nothing but the uniqueness. Core competencies are some of the most important sources kya hai, what are some of the most important sources kya hai of uniqueness. So what is the core competencies are some of the most important sources of uniqueness. These are the things that a company can do uniquely well and that no one else can copy quickly enough to affect the competition. तो core competencies जो होती है, these are what, these are some of the most important sources. कौन से sources है uniqueness के, these are the things that a company can do uniquely well. core competency that the company will do uniquely well तरीके से करेगी and that no one else can quickly enough to affect the competition affect हुए बिना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, तो हम क्या बोलते हैं जो ITIS, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, ऑल थ्री आर इंटरकनेक्टेड है बट नॉट सेम, बट ये सेम नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्निक्स आर यूज एज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्निक्स यूज की जाती है एज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कैसे आप मैनेज करोगे इंफॉर्मेशन को, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है स्ट्रैटेजी ताकि आप इंश्योर कर पाओगे alignment among these three and overall strategy, organization strategy in place. IT जो है वो collectively with IS, information system and information management has potential to perform to transform the business around the corners. It has strong influence on Michael E. Porter 5 forces. Moreover, ITIS has a capability to revamp the values chain and empower the organization to tap the opportunity for creating the greater values. Management accountant is a position. Management accountant क्या है? Management accountant एक ऐसी position है जो कि holistically, जो कि overall तरीके से address करेगी various aspects को which affect करेगी the sustainability of business performance. So management accountant है is at the crossroad of technology, financial analysis and the strategy and leadership, helping to identify that what is driving the company's profit and losses rather than simply reporting them. मैनेजमेंट अकाउंटेंट अज्यूम करता है दैट व्हाट विल बी द रोल, क्या होगा लीडर का, हु नीड टू मेक और असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग इन वेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, मेक कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रेटजी, प्लान, विजन एंड वैल्यूज while getting such decision executed either himself or through others and remain ethical throughout. तो यहाँ पे जो है हमारे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, अब इसको भी डिस्कस तो करना है बट आई एम थिंकिंग दैट किसको हम नेक्स्ट वाले में कवर करते हुए चलेंगे। तो अराउंड कितने एमसीक्यूज हैं वैसे तो, and descriptive and all. So we will cover this in the next clip. This is the summary of chapter number 1, that is the strategic cost and performance management. Hope that it will be helpful for you as well. All right.